सो देखो ऐसे सेंटेंसेस बनाना हम सीखेंगे। वो कब तक दिल्ली में रहेंगे, कब तक बोलने के लिए क्या इस्तेमाल होगी। तुम कहाँ तक गए थे। अब यहाँ पे हम कब की बात कर रहे, कहाँ तक, किस जगह तक गए थे। जब तक मैं वापस ना आऊँ, यहाँ रुको, जहाँ तक मुझे पता है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, हम हिंदी में बड़े आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश बिल्कुल भी विचित्र होती है, अलग ही होती है, जो आपको ज़रूर कंफ्यूज करेगी। लेकिन इस वीडियो में हम बड़े आसानी से सीखेंगे। तो वीडियो को इन तक देख लेना, और पसंद आए तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट ज़रूर करना। सो देखो, सब में पहले अगर मुझे कब तक बोलना है, और अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वक्त की बात कर रहा हूँ, वक्त के ड्यूरेशन की, कब से कोई काम कब तक होने वाला है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम बेहतर समझेंगे फार्मूले से और एग्जाम्पल सेंटेंस से। सो देखो, इसका फार्मूला क्या होगा, हाउ लॉन्ग बोलना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, या तो विल अगर फ्यूचर में बात कर रहे, डू या डिड की भी बात कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट में बात करें तो डू की बात करना है। यहाँ डस भी लगेगा, आपको पता होना चाहिए डू और डस कहाँ लगता है और कैसे लगता है, नहीं तो हम एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे। और अगर सिंपल पास्ट में होना, जैसे मैं गया था या गया, तो ये डिड लगने वाला है, क्या आप गए थे, उस तरीके से। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई यू ही शी, जो भी आपको आते हैं, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं। फिर आपको मेन वर्ब लगाना है, राइट, अगर विल लगाए तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये हम एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चन वाली होती है कि आप कहाँ तक जा रहे हो। क्वेश्चन ही पूछते हैं हम राइट ज़्यादातर, तो हाउ लॉन्ग हमारा क्वेश्चन सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। वो कब तक दिल्ली में रहेंगे, राइट, रहेंगे, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। सो हाउ लॉन्ग लगाना है। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर विल है, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, और विल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट, स्टे, और इन दिल्ली यानी दिल्ली में। सो हाउ लॉन्ग विल दे स्टे इन दिल्ली, कि वो कब तक क्या करेंगे, दिल्ली में रहेंगे। तो हम एक तरह से सवाल पूछ रहे हो, राइट। फिर देखिए और एग्जाम्पल सेंटेंस, तुम कब तक यहाँ काम करोगे, तो हम यहाँ पे फ्यूचर वाली बात कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल यू वर्क हियर, हाउ लॉन्ग विल यू वर्क हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम कब तक काम करोगे, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, राइट। फिर वो कब तक मेरा इंतज़ार करता है, करता रहा, राइट, मतलब किया, राइट, वो कब तक मेरा इंतज़ार किया। हाउ लॉन्ग डिड ही वेट फॉर मी, तो ये हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन इसके मायने हैं कि वो उसने मेरा इंतज़ार कब तक किया, या फिर मेरा इंतज़ार उसने कब तक किया था, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही वेट फॉर मी, वो कब तक मेरा इंतज़ार करता है, इस तरीके से। डिड की जगह हम डज भी लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, क्या आप कितने देर तक मेरा इंतज़ार करते हो। तो डू किसके साथ आता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और एक से ज़्यादा नाम के साथ। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा वो टॉपिक आज नहीं है। अब मुझे बोलना है हाउ फार बोलना है, ये मतलब कहाँ तक। तो हम एक तरह से यहाँ पे डिस्टेंस बताते हैं, राइट, किस हद तक आप कुछ काम करने वाले हो, तो कहाँ तक बोलना पड़ेगा, तो आपको हाउ फार का इस्तेमाल करना है। कभी भी अगर डिस्टेंस की बात करें या किसी लिमिट की बात करें कि आप यहाँ तक वो करोगे, तो आप क्या करना है, हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं। हाउ फार लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन कौन से वो बता देता हूँ मैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक टेंडेंसी होती है, राइट, तो हम अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बोलेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा उस हिसाब से आपको लगाना है। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे कि तुम कहाँ तक गए थे, राइट, गए या फिर गए थे, सिंपल पास्ट का होता है। हाउ फार, कहाँ तक, डिड यू गो, गए थे, राइट। सो डिड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम गो लगा रहे हैं, डिड के साथ हम गो लगाते हैं, राइट। सो अगर मुझे को इसी को अगर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तुम कहाँ तक जाते हो, ऐसा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, हाउ फार जैसा का वैसा, फिर डू लगाऊंगा डिड की जगह, फिर यू लगाऊंगा, और बाद में क्या लगाऊंगा, गो ही रहेगा। हाउ फार डू यू गो। अगर मुझे डज के साथ इस्तेमाल करना है तो हाउ फार डज ही गो। फिर अगर लड़की रही तो शी बोलना है मुझे, हाउ फार डज शी गो। और अगर से मुझे फ्यूचर में बनाया है तो हाउ फार विल यू गो, तुम कहाँ तक जाओगे। हाउ फार डज शी गो, वो कहाँ तक जाती है, राइट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद है ये सड़क कहाँ तक जाती है, हाउ फार डज दिस रोड गो। तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, मतलब हम क्वेश्चन बनाने के लिए हाउ फार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ तक बोलने के लिए। फिर डस क्यों लगा रहे हैं, कि ये बोलने के लिए कि हम ताती थी बोलते हैं, जो सिंपल प्रेजेंटेंस होता है, राइट। और दिस रोड हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब जो हमने इस फॉर्मूले में देखे थे। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। वो लोग कहाँ तक पैदल चले,
हाउ फार डिड दे वॉक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर अगर आपको बोलना है जब तक ना, मतलब हम बोलते हैं ना जब तक ऐसा ना करो तो ऐसा करो, इस तरीके से। अगर आपको वक्त की शर्त बताना है, समय की कोई टाइम लिमिट बता रहे या कोई शर्त बता रहे, कंडीशन बता रहे, तो उसमें आपको अंटिल का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं स्टार्ट में, फिर बाद में अंटिल लगाना है, फिर सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहा कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उस हिसाब से आपको ई एस या एस लगाना है। देखते एग्जाम्पल सेंटेंस से, डरना नहीं है, राइट। उसे देखो, जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ रुको, स्टे हियर यहाँ रुको, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अनटिल जब तक आई कम बैक, राइट। तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये फ्रेजल वर्ब एक तरह से, राइट, कम बैक, इस तरीके से। फिर है मोर एग्जाम्पल, क्या होगा इसके, जब तक वो ना आए इंतजार करो, वेट अंटिल ही कम्स, वेट अंटिल ही कम्स। तो ध्यान क्या रखना है, इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखना है। डू नॉट गो अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड, मतलब मत जाओ जब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। अब अगर से मुझे तब तक बोलना है, तब तक भविष्य की सीमा, मतलब फ्यूचर में कोई बता रहे हैं आप वक्त को, तो आपको टिल देन का इस्तेमाल करना है। देखते हैं फॉर्मूला। आपको कोई भी सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, राइट। जैसे अगर विल लगाया तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर से आपने सिर्फ ऐसा बोल दिया आई गो, तो आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आई एम गोइंग, तो एम क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लगा के आपको टिल देन लगाना है। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू टिल देन, आई विल वेट फॉर यू टिल देन। सो आई हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेट हमारा मेन वर्ब हो गया, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, और टिल देन ही हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारे आने तक, या तब तक मैं इंतज़ार करूंगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, और इसके, वी विल स्टे हियर टिल देन, हम जब तक यहाँ रुकेंगे, यहाँ ठहरेंगे, तब तक वो तैयारी करता रहेगा। ही विल कीप प्रिपेयरिंग टिल देन, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर अगर अब तक बोलना है तो हम टिल येट या फिर टिल नाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन अप टू द प्रेजेंट टाइम, मतलब अब तक प्रेजेंट में कुछ चल रहा है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और हम ज़्यादातर येट का इस्तेमाल किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जो ना वाले सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, मैंने अब तक उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम, मतलब मैं नहीं देख चुका हूँ अब तक, इस तरीके से बोलना है। तो आई हैव नॉट सीन हिम येट, इस तरीके से। फिर एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, मैंने अब तक खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड येट, इस तरीके से। उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया, दे हैव नॉट रिप्लाइड येट, या फिर दे हैवंट रिप्लाइड येट। और टिल नाउ का इस्तेमाल कब करना है, जब आप कोई सिचुएशन अब तक चल रही है तो आप टिल नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग वेल टिल नाउ। या फिर अब तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है, आई हैव हैड नो प्रॉब्लम टिल नाउ। अब तक मौसम अच्छा रहा है, द वेदर हैज़ बीन गुड टिल नाउ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर आपको बोलना है जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक, ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या कर सकते हैं, एज फार एज का इस्तेमाल करना है, टू एक्सप्रेस द लिमिट ऑफ नॉलेज, कि आपको कुछ इतना ही पता है, अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपकी इतनी याददाश्त है, उस सेंस में इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला देखेंगे, फिर एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। सो देखो, एज फार एज लगाना है, फिर आई बात करें हम, क्योंकि मैं की बात कर रहा हूँ तो मैं आई सब्जेक्ट लूँगा। नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर कोई भी मेन सेंटेंस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, जहाँ तक मुझे पता है, पता होने की इंग्लिश नो है। एज फार एज आई नो ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। एज फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, ही अराइव्ड ऑन टाइम, वो वक्त पर आया, यानी आ गया था। जहाँ तक मैं समझता हूँ यही सही है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज़ करेक्ट। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए इन नो टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।